तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए के ही सेकंड पेपर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसके हम आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, आपका जो वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन से रिलेटेड है। कल मैंने आपको ग्रुप ए के फर्स्ट पेपर के आपको बता दिए थे, जो कि जल संवर्धन से रिलेटेड था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जाकर देख लेना। जैसे कि आपको पता है कि आपके जूलॉजी में दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों के फर्स्ट और सेकंड में इनको डिवाइड किया गया है। तो ग्रुप बी के भी मैं आपको फर्स्ट और सेकंड के पेपर के बारे में भी बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल के लिए हमारा ये ए ग्रुप अभी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ए ग्रुप का ये सेकंड पेपर है। तो आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 से देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट 1 से हमारा जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अथवा जैव विविधता पर टिप्पणी लिखी। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दोनों को ही अच्छे से कर लेने हैं, वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता। क्या जैव विविधता की कमी या हानि के कारण क्या है? ये आपको हानि के इनके कारण बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, भारत में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड किए हैं। ठीक है, आपको सबको करके जाना है। भारत की मछलियों, पक्षियों, स्तनधारियों का वितरण, इनकी प्रजातियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको ये अच्छे से बताना है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर कोई 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया था, इसे मत करना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब यूनिट 2 से देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके पेपर बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो आप अपनी प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके अप्रैल के लास्ट में पूरे पेपर एंड हो जाएंगे आपके हर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, थर्ड ईयर के पेपर जल्दी हो जाते हैं और रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाता है। जैसे कि मेरा हुआ था, मेरे हुए थे अप्रैल में एंड हो गए थे मेरे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मेरे पेपर अप्रैल में स्टार्ट हुए थे, तो मेरे मई तक चले थे। 10 मई को मेरे पेपर एंड हो गए थे। ठीक है, मैंने भी दिए थे उस ईयर में, 2023 में मैंने एग्जाम दिए थे थर्ड ईयर के। ठीक है, और जो मेरा रिजल्ट था दोस्तों अगस्त में आ गया था, 2 महीने में मेरा रिजल्ट आ गया था, जून जुलाई के बाद। ठीक है, तो रिजल्ट भी इसका जल्दी आ जाता है। वन्य जीव अधिनियम को समझाइए। वन्य जीव अधिनियम क्या है दोस्तों, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण को समझाते हुए इसके राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियों की व्याख्या कीजिए। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम और भारत के जैव मंडल रिजर्व और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, या इसमें IUCN के बारे में भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, अब यूनिट 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, या आपके पास परीक्षा सार होगी या बुक होगी तो उसमें आप टिक कर सकते हो। ठीक है, भारत के थ्रेंडेड और एंडरजेंट जंतुओं पर टिप्पणी लिखिए। प्रोजेक्ट टाइगर को समझाइए, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मगर परियोजना, बाघ परियोजना, गिरसिंह परियोजना और रेड डाटा बुक और बायो टेलीमेट्री जो आपका न्यू ऐड हुआ है, आपको इनको 5 पर अच्छी टिप्पणी करके तैयार जानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भारत जातियों के संरक्षण प्रोजेक्ट का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो भारत जातियों की संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है, उसके संरक्षण का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। यहाँ पर अब हमारी आ जाती है यूनिट 4। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप करके जरूर जाइएगा। समष्टि जन्म दर, मृत्यु दर, नीच कॉन्सेप्ट, फोटोन, अवच्छादन। ठीक है, ये जितने भी आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर समझाने में, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करके जाने। 2-3 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे आपके। आवास क्या है? आवास क्या है आपका प्रीवियस ईयर ही आया था। आवास के प्रकारों का वर्णन कीजिए। वन्य जीव के संकाहारी कारक क्या है, इनके जो फैक्टर होते हैं वो क्या है, आपको इनको नियंत्रण करने की विधि भी बतानी। ठीक है, इन पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। वन्य प्राणियों की अप्रत्यक्ष गणना विधि को समझाइए, या इनके अप्रत्यक्ष गणना विधि कैसे की जाती है, इस टाइप से भी आ जाता है। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से करके जाना है इसे। आवास क्षेत्र, आवास परिसर, प्राकृतिक वास, विशिष्ट प्राकृतिक वास पर टिप्पणी लिखना है आपको। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर टिप्पणी तैयार करके जानी है आपको। ये हमारी यूनिट
4th खत्म होती है। अब यूनिट 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। यूनिट हमारी 4th एंड हो चुकी है। वन्य प्राणियों में प्रमुख रोगों को समझाइए। इनमें कोई आपको 3 रोग अच्छे से याद करके जाने हैं, ठीक है। वन्य प्राणियों में क्या क्या रोग होते हैं। वन्य प्रबंधन में आदिवासियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें आपको अच्छे से करके जाना है, इससे और क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा इससे। जंतुओं में ट्रांसलोकेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस पे कॉन्ट्राइन संबंधित धाराओं का वर्णन कीजिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन विभाग में रोजगार को अवसरों को समझाइए। मतलब इनमें वन विभाग में रोजगार कैसे मिलता है, तो इनमें रोजगार के अवसरों को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट यूनिट थी। ये आपके लिए जितने भी क्वेश्चन बताएं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका आउट ऑफ पेपर कहीं नहीं जाएगा, जा सकता है तो 1-2 क्वेश्चन ही जाएंगे, बाकी सब इसी से आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के और कॉलेज के ग्रुप में भी सेंड कर देना, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।